जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 शेयर की तहलका मचा दिया। 20% तक के अपर सर्किट लगे हैं। कहीं पर 3,000 करोड़ का ऑर्डर है तो कहीं पर कंपनी ने न्यू लिस्टिंग कंपनी ने अपने रिजल्ट दिखाए हैं और 175 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। तो वहीं पर दोस्तों हम बात करें तो माइक्रो कैप नैनो कैप शेयर ने बहुत दिनों बाद 17% की जम दी, उस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया, तो हर एक चीज़ को रखूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। एक बार जाके जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर हम वीकली अभी वीडियोस बना रहे हैं। आप देखते हैं 2 दिन पहले यहाँ वीडियो बनाया जहाँ पर एक बेहतरीन सेक्टर जिसमें $103 बिलियन का मार्केट नज़र आ रहा है 2030 तक, इस पर वीडियो कवर किया। यहाँ पर नियर अबाउट 13 शेयर्स हैं जिसकी स्टडी रखी है दोस्तों। और इससे पहले भी यहाँ पर आप देखते हैं नेक्स्ट टाइटन करके चीज़ें हैं जो कि हर वीक के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो जरूर देखें जाकर। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली कंपनी नई कंपनी है, इसने अपने Q1 के रिजल्ट दिखाए जो कि बताना जरूरी है। तो यहाँ पर थोड़ा तेज़ी से देखेंगे सीक्वेंस अभी का, 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। अभी का मतलब ये कि जून है ना, लाख में नंबर है। तो ये रहे आपके सामने टोटल इनकम। तो इसको थोड़ा जूम करके बात करते हैं। नंबर क्या लाख में तो करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 159 करोड़, 359 करोड़ और 136 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए सीधे खर्चा देखते हैं इसके। तो यहाँ खर्चा क्या है, 152 करोड़, 303 करोड़ और 130 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन है, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी का जो कुल मुनाफा है दोस्तों, जिसको हम शुद्ध प्रॉफिट बोलते हैं, वो ये रहा उसका। अपने अगर हम बात करें तो 6 करोड़ 39 लाख, एक क्वार्टर पहले 36 से 37 करोड़ और 1 साल पहले 4 करोड़ 33 लाख। तो क्वार्टरली तो प्रॉफिट बहुत डाउन है, ईयरली ग्रोथ है दोस्तों। अभी आपके सामने नंबर, और ये नंबर भी क्या है, मार्केट में लिस्ट होने से बहुत पहले के हैं दोस्तों। कंपनी कौन सी है, तो विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड। आज 22 तारीख में इसने नंबर दिखाए। साथ ही साथ एक और अपडेट इसकी तरफ से नजर आई दोस्तों। यहाँ पर नियर अबाउट 175 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की चीज़ें देखें, अप्रूवल मिलता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट टू 175 करोड़ इन स्पेशल पर्पज व्हीकल है ना, सोलर पावर प्रोजेक्ट, इसके अंदर काम करते नजर आएंगे, EPC ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स। तो ये अपडेट कंपनी की तरफ से मार्केट के क्लोज होने के बाद आई है दोस्तों। अगर आप ये देखेंगे विक्रांत इंजीनियरिंग, तो आज वैसे भी 4% डाउन, क्योंकि मार्केट में वेट करते रहे रिजल्ट की, और इसके रिजल्ट्स जो है वो आफ्टर मार्केट हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कोई खास चीज़ देखने को नहीं मिली। 1 मंथ में रख रहा हूँ तो आपके सामने नंबर, 6 मंथ में तो पॉसिबल नहीं, 1 मंथ में देखें। 3 सितंबर को उसके जो है लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से आपके सामने 15% के रिटर्न हैं। अब देखते हैं मार्केट कैसे लेता है इन चीज़ों को। हालांकि इसके बॉटम से इसका टॉप देखें तो 24% के रिटर्न है। विक्रांत इंजीनियरिंग की बहुत सारी बातें मैंने आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। तो प्रमोटर के पास 56 है, FI के पास 4, DI के पास 14 और बाकी पब्लिक के पास में है। अगर हम ये बात करें तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स की अपडेट आज आपके सामने मैंने दी। इन चीज़ों को और देखें, और आने वाले नंबर्स बहुत खास होंगे, अभी तो ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगली जो कंपनी है उसने अपने नंबर दिखाए हैं, क्या सॉरी, उसने अपने जो है ऑर्डर दिखाया है। ऑर्डर कितने का, 2,343 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल T&D बिजनेस। अगर हम बात करें तो दोस्तों 3,243 करोड़ का जो ऑर्डर है ना, ये RPG ग्रुप की कंपनी दोस्तों, इसको मिला ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में। 400 kV ट्रांसमिशन लाइन्स इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सप्लाई ऑफ टावर्स, हार्डवेयर एंड पोल्स इन द अमेरिकाज। हमेशा हमने देखा जब भी इनको जो ऑर्डर मिलता है इसमें यही 2 रोल होते हैं, UAE और अमेरिकाज। अगर आप देखें तो दोस्तों अभी तक इनके पास 11,700 करोड़ रुपए की ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी चीज़ है। कंपनी का नाम क्या है, तो आप देख सकते हैं KEC इंटरनेशनल लिमिटेड, आज 22 तारीख के अंदर। दोस्तों अगर हम ये बात करें KEC इंटरनेशनल लिमिटेड की, तो आप देखें सुबह थोड़ा मॉर्निंग में तेज था और तेज़ी के बाद यहाँ गिरावट देखने को मिली। 6 मंथ में रिटर्न देखें तो फ्लैट है, 1 ईयर में देखें गिरावट है, 5 ईयर में देखें तो 172% और मैक्सिमम दोस्तों वॉलेटिलिटी के साथ रिटर्न है इसके अंदर KEC इंटरनेशनल में।
अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ और चीज़ें अगर अपडेट हो गई होंगी तो वो दिख जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ अपडेट तो अभी नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। केसी इंटरनेशनल लिमिटेड में जो गौर करने वाली बात है वो यहाँ पर देखें आप, प्रमोटर के पास 50% की होल्डिंग है, 16% एफआई के पास, जीआई के पास 22 और बाकी माल पब्लिक के पास में है। लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें तो दोस्तों इसको रेवेन्यू तो मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं। इसके लास्ट 5 क्वार्टर्स में देखें, अभी का क्वार्टर 125 करोड़, एक क्वार्टर पहले 268 और एक साल पहले 88। तो ईयरली तो तगड़ी ग्रोथ थी, लेकिन क्वार्टरली डाउन था। कौन? केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों अगली कंपनी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुबह से इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न भी क्लियर हुआ। क्यों? क्योंकि सर्वेसर फूड्स बैक सिग्निफिकेंट 329 मिलियन एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम सिंगापुर, है ना, मोनार्दा कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है दोस्तों। अगर आप एक गौर करें तो ये ऑर्डर कोई छोटा नहीं, कंपनी जरूर छोटी है। 6 रुपये, 6.5 रुपये का शेयर है। 329 मिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला है। 329 मिलियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 33 करोड़ रुपए का है दोस्तों। इससे पहले कुछ दिन पहले इसको 63 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था इंटरनेशनल। तो ऑर्डर तो बढ़िया मिलते नजर आ रहे हैं। कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? कंपनी का नाम आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर, सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड। ये क्या है? सर्वेश्वर फूड्स, जो अभी अपना राइट इशू कंप्लीट करते नजर आई है 22 तारीख आज के दिन। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वेश्वर फूड्स क्या है, आज के दिन फ्लैट रिटर्न है। सुबह तेजी बनी, एक गिरावट थी पहले, और गिरावट के बाद अगर आप इसका टॉप देखेंगे तो ये रिटर्न थोड़ा सॉलिड नज़र आ रहे हैं, 3, 3.5, 4% के, है ना। अगर आप देखते हैं 1 मंथ में तो गिरावट है, 6 मंथ में देखेंगे तो ऊपरी लेवल से फ्लैट है, 1 ईयर के अंदर देखें तो 28% और 5 ईयर में देखेंगे तो वॉलेटिलिटी के साथ रिटर्न तो इसके बने, ऐसा नहीं कि नहीं है। छोटा सा शेयर है 6.5 रुपये का। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको इसकी जो मेन चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ प्रमोटर कितना है, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 51.42% की होल्डिंग है, एफआई के पास नहीं, बाकी माल पब्लिक के पास में है। और लास्ट क्वार्टर के नंबर इसके बड़े सिग्निफिकेंट रहे हैं दोस्तों। नेट प्रॉफिट देखें हम यहाँ पर लास्ट 4 क्वार्टर्स में देखें, अभी 7 करोड़, एक क्वार्टर पहले 8.5, एक साल पहले 3। तो ईयरली ग्रोथ, क्वार्टरली डाउन, तो इसको भी ध्यान रखें, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगले शेयर की बात करें तो दोस्तों कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सडनली 5% तक गिर गया। तो ऐसा क्या हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर ही ले जाकर दिखाने की कोशिश करूँगा। कैफिन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ये एकदम देखें, सुबह ठीक था लेकिन एकदम से गिरना, तो गिरने के पीछे के रीज़न यहाँ पर अभी जो है वो आए नज़र नहीं है। इसके लिए हमको सीधा क्या होगा, इसकी वेबसाइट पर जाकर देखना होगा चीज़ों को। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ वहीं पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन 1 घंटे पहले आया, न्यूज़ आइटम अपीयरिंग इन HTTP स्कैन स्टेट। यहाँ पर क्या हुआ है, कंपनी डिनाइज जनरल अटलांटिक प्लान्स टू सेल 10 to 15% शेयर, है ना, जिसकी वजह से गिरा है। तो इसलिए हम आपको नाम पढ़ लें एक बार आप फिर से, किसकी बात हो रही है? जनरल अटलांटिक प्लान्स। इन्वेस्टर्स में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर होल्डिंग किसकी है, देख सकते हैं आप, ये हैं इसके प्रमोटर, जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड प्राइवेट लिमिटेड। 10 से 15% की वो होल्डिंग बेच सकते हैं, ऐसी खबर मतलब प्रमोटर की। बस इसी वजह से शेयर के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली दोस्तों। इसके अलावा कोई दूसरा रीज़न यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि देखें प्रमोटर के पास दबंग माल, एफआई के पास दबंग, डीआई दबंग, पब्लिक दबंग, सब खरीद के बैठे हैं। तो ध्यान रखें शेयर में खराबी नहीं है ना। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर शेयर का चार्ट जो है ना, ओवरऑल कितना है। तो मैक्सिमम रिटर्न बढ़िया बना कर दिए, 216% के। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी बहुत छोटी कंपनी, 30-35 करोड़ की कंपनी है सर। मैं आपको शुरुआत से बताते आया हूँ। आज देखें 17% तक की जंप देखने को मिली है नेगटेक इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों। बहुत छोटी कंपनी है, मार्केट में पैसा डूब भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखें पी क्या है, 40 करोड़ की। लेकिन दोस्तों 1 लाख करोड़ की कंपनी 10 लाख करोड़ की बनेगी, बहुत मेहनत है। लेकिन ये 40 करोड़ की कंपनी 400 करोड़, है ना, 4000 करोड़ या 40,000 करोड़, बिजनेस पर डिपेंड करता है। हालांकि इसके पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस बहुत सही नहीं है। आप अगर चार्ट देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसने माइनस में रिटर्न दिए। लेकिन फिर भी मेरा एक काम है, मैं आपको बताते चलता हूँ दोस्तों। 20% की अपर सर्किट देखें आप। अदानी टोटल गैस कितने परसेंट का अपर सर्किट है? तो यहाँ 20% का सिग्निफिकेंट जो है वो तेज़ी देखने को मिली है। आप यहाँ गौर कर सकते हैं 5 डे में भी यहाँ पर 28% के बने अदानी टोटल गैस के अंदर। और ऐसा नहीं कि ये वाली चीज़ आप देखें, यहाँ अदानी ग्रीन कितना है, 11% की जंप देखने को मिली। 11.87% के सिग्निफिकेंट रिटर्न्स यहाँ बनते हुए नजर आए हैं। ये रिटर्न्स कोई छोटे नहीं है। इसके अलावा एक और तरफ ले चलता हूँ मैं आपको, वैसे तो सारी हैं। अदानी पावर क्या हुआ है,
तो आप ये देखें अदानी पावर भी यहाँ 20% के अपर सर्किट में लॉक होते हुए नजर आया। कारण क्या है? तो देखेंगे कई लोगों के सवाल है, सर ये 170 रुपये पे कैसे आ गया? उसका भी जवाब दूंगा मैं यहाँ पर। तो आप देखें यहाँ पर 20% का यहाँ पर अपर सर्किट लगा है ना, 80% गिर गया। देखें आप यहाँ पर 80% गिर गया 1 डे के अंदर। तो ये न्यूज़ क्या है? तो दोस्तों कुछ भी नहीं, आप देखें स्टॉक स्प्लिट। यहाँ पर क्या हुआ है? स्टॉक का स्प्लिट हुआ है। 20% की जम यहाँ पर क्यों आई है? तो दोस्तों अदानी के ऊपर जो हिंडनबर्ग वाला केस है ना, देखें उस पर सेबी ने क्लीन चिट दे दी। अदानी स्टॉक सर्ज आफ्टर सेबी क्लीन चिट, जो कि न्यूज़ मैंने आपके लिए भी कवर की थी। और दोस्तों ये अदानी ने स्प्लिट दिया है ना, अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको वो भी चेक करवाया था, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी चीज़ आपसे बताऊं नहीं। दोस्तों इसके लिए हम सीधे चलते हैं यहाँ पर इसके कारपोरेट एक्शन वाले सेगमेंट में। आप देखें स्प्लिट सब डिवीज़न, इसकी रिकॉर्ड डेट देखें क्या, 22 सितंबर आज के दिन 2025। 10 की फेस वैल्यू क्या हो गई? 2 की हो गई। तो सीधी बात है 80% तो उसका प्राइस डाउन होना ही है, और इसीलिए इसका प्राइस 80% गिरा। इसलिए अदानी के अंदर कोई लोड लेने वाली बात नहीं है कि भाई अचानक इसका प्राइस 80% कैसे गिर गया। आपको आई थिंक क्लियर हो चुका है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड आज भी देखें 7% की एक तरफा और रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। 5 डे में देखें 21%, 1 मंथ में भी देखेंगे तो आपको बड़ी तेजी नेटवेब में बनती हुई नजर आई है, जो मैं आपको कंटिन्यूस अपडेट देता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई आप एक दिन की बात हो रही है। और मैक्सिमम देखें ऑल टाइम हाई पर मौजूद है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। हम यहाँ अगले शेयर की बात करें तो अगला शेयर कौन सा है? तो यहाँ इंस्टॉलेशन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों लास्ट कई समय से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक फैला हुआ था, लेकिन आज इन्होंने गिरावट में भी, जहाँ पर हमारा जीएसटी, जहाँ पर जो है हमारे अंकल ट्रम्पू उनके स्टेटमेंट्स थे है ना, H1B वीज़ा हमारे आईटी के लिए मामला ख़राब कर रहा था, उसके बाद भी यहाँ पर देखें तो ये शेयर, लगे ये आईटी से बिलोंग नहीं करता, ये एनर्जी को बिलोंग करता है। लेकिन देखें दोस्तों यहाँ पर गिरावट ही थी 1 मंथ में, लेकिन यहाँ 5 डे में देखें थोड़ी सी मोमेंटम ग्रोथ और बनते हुए। अगर हम यहाँ पर बात करें आपसे अगले शेयर की, तो दोस्तों अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर, तो जितनी भी आपके सामने चर्चा कर रहा था वो शेयर मैं आपके सामने रख चुका हूँ, है ना। वो जो भी आपने देखा वो ओल्ड था, तो ये सारी बातें आपके सामने रखी। आप ध्यान रखें, जरूरी नहीं कि इनकी 20% के अपर सर्किट लगने के कारण आप इनको खरीदने पहुंच जाए। दोस्तों आज इनमें 20% लगा, कल इसमें 20% का लोअर भी लग सकता है। कंपनी के बिजनेस, कंपनी के परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल देख कर ही स्टडी होनी चाहिए। और अंत में एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा, क्या यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर से कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी बेहतरीन अपडेट्स आती हैं जो कि लोगों को बहुत हेल्पफुल होती हैं। सेक्टर वाइज है ना, परफेक्ट आपके सामने चीज़ें रखी जाती हैं यहाँ पर। तो इन वीडियोस को भी जाकर देखें वीक में एक। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।